इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री हनुमान यानी बजरंग बली बंदर नहीं मनुष्य थे। सुग्रीव बाली आदि भी वानर जाति के मनुष्य थे। उनकी पूँछें नहीं थी, उनकी शक्ल सूरत भी सामान्य थी। ये बात अवश्य है कि वे महाबली, साहसी और बुद्धिमान थे। हमारा दुर्भाग्य यह रहा कि रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में भारी मिलावट की गई। अपरिपक्व ज्ञान रखने वाले पंडितों ने मनमाने श्लोक बनाकर रामायण और महाभारत में डाले। जब एक बार वानर जाति के मनुष्यों को बंदर सिद्ध कर दिया गया तो उन्होंने सोचा कि जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर जाता है, वैसी ही कल्पना हनुमान जी की भी की गई कि उन्होंने छलांग मार मार कर समुद्र पार किया होगा। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि श्री हनुमान ने उड़कर नहीं, तैरकर समुद्र पार किया था। वाल्मीकि रामायण में तिथि यशति शब्द आता है, जिसका अर्थ होता है तैरना। समुद्र मार्ग से लंका 48 किलोमीटर की दूरी पर थी और इतनी लंबी दूरी तक तैरना श्री हनुमान के अलावा किसी से भी संभव नहीं था। सुग्रीव आदि उनके वानर साथियों ने उनका उत्साह बढ़ाकर कहा कि इतनी लंबी तैराकी आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि श्री हनुमान जी स्वयं इस बात को लेकर सशंकित थे कि वे इतनी लंबी दूरी तय कर पाएंगे या नहीं। प्रसिद्ध लेखक आचार्य चतुर्सेन ने लंबे शोध के पश्चात रावण के जन्म से अंत तक का वर्णन करते हुए एक किताब लिखी है। उसका नाम है वयम रक्षामः। उसमें भी वे लिखते हैं कि हनुमान जी तैरकर समुद्र पार करते हैं। साथ ही वे राम सेतु कैसे बना इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि नल और नील वास्तुकला में निपुण थे। उन्होंने समुद्र में वह जगह खोज निकाली जहाँ समुद्र बहुत कम गहरा था, वहीं उन्होंने पुल का निर्माण किया। वह जगह जहाँ समुद्र बहुत कम गहरा है आज भी देखी जा सकती है। हनुमान जी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था कि तैरकर 48 किलोमीटर का समुद्र पार कर सके, यहाँ तक कि श्री राम भी नहीं, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी एकमात्र हनुमान जी ही थे, इसलिए उनमें असामान्य शारीरिक बल था। अगर तर्क की बात करें तो उस काल में विमान मौजूद थे, लेकिन हनुमान जी को छिप कर जाना था, इसलिए उन्होंने तैर कर जाने का निश्चय किया। आर्ष ग्रंथों में कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है, इसलिए इस बात की संभावना शून्य है कि हनुमान जी उड़कर समुद्र पार गए होंगे। चूँकि श्री हनुमान मनुष्य थे, उनकी पूँछ भी नहीं थी और शक्ल सूरत भी सामान्य थी, इसलिए यह बात सिद्ध है कि श्री हनुमान जी उड़कर नहीं, तैरकर समुद्र पार गए थे। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्ते।